Hello बच्चों, let's read this question. The question is wave mechanical model of the atom depends upon, and the options are de Broglie's concept of dual nature of electron, Heisenberg's uncertainty principle, Schrödinger wave equation and all of the above. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो एटम का वेव मैकेनिकल मॉडल है ये किसने डेवलप किया था? स्क्रोडिंजर ने डेवलप किया था. डेवलप्ड बाय स्क्रोडिंगर. और ये किस पे बेस्ड था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है. एंड बेस्ड ऑन पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो पार्टिकल का ड्यूअल नेचर था ये किसके अकॉर्डिंग था? डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग. जो डी ब्रोगली इक्वेशन होती है उससे क्या करते हैं, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेवलेंथ सोल्व करते हैं. डी ब्रोगलीज इक्वेशन. यहां से क्या करते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सोल्व करते हैं. सोल्व द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन. और डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पार्टिकल्स हैं उनका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है. तो डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है. अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, पार्टिकल्स हैव ड्यूअल नेचर. मतलब वेव जैसा भी और पार्टिकल जैसा भी. वेव एंड पार्टिकल बोथ. अभी अगर हम बात करें हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन और मोमेंटम होता है उनको हम साइमल्टेनियसली प्रिसिजन के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं. पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल can't be measured with precision. साइमल्टेनियसली. तो ये भी क्या सपोर्ट करता है, पार्टिकल का ड्यूअल नेचर. सपोर्ट्स द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल. अभी स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या करती है, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है उसके वेव फंक्शन को डिफाइन करती है. डिफाइन द वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर मोशन में, उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के जैसे, जिनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है. तो जो वेव मैकेनिकल मॉडल था एटम का वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डी ब्रोगली कंसेप्ट पे भी डिपेंड करता था, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे भी डिपेंड कर रहा था और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे भी डिपेंड कर रहा था. सो द फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.